ये कहानी है एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की। ये कहानी है एक वैलेंटाइंस की रात की। ये कहानी है एक ऐसे भूतिया फ्रिज की जो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। दोस्तों नमस्कार, ब्लडी सच के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने मानव यादव के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आज आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये घटना आज से 15 साल पहले घटी थी। मानव की शादी काफी समय पहले हो चुकी, मानव की बेटी भी अब काफी बड़ी हो चुकी, यहां तक कि उनकी बेटी की भी शादी हो गई। और ये जो पूरी की पूरी घटना की जानकारी है ये मानव की नातिन ने यानी मानव की बेटी आनंदी की बेटी ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है। बिना देरी किए शुरू से शुरुआत करते हैं। मानव की शादी एक ऐसे घर में होने जा रही थी जिस घर में इकलौती लड़की थी और उस घर में भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। उधर लड़की की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और यहां पर मानव की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। दोनों मानव और वो लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे अपनी स्टडी के दौरान। किस्मत ऐसी थी कि दोनों की शादी लग गई थी। शादी हुई, लड़की हर एक चीज में अपने आप को एडजस्ट करना बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि उसने बहुत सारी सुख सुविधाएं अपने मायके में भी नहीं देखी थी। वो ये उम्मीद नहीं करती थी कि भाई मैं एक ऐसे घर में शादी करूंगी जो राजघराना जैसा होगा। उसी की फैमिली जैसा उसको दूसरी फैमिली मिली थी और अपनी जिंदगी काटने की कोशिश कर रही थी। मानव की जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम अभी हम रख देते हैं, डिस्क्लोज करने से मना किया गया है इसलिए हम रख देते हैं इनका नाम मालती। मालती जो थी ना भाई, बचपन से एक छोटा सा सपना लेकर अपने दिमाग में घूमती थी। वो सपना ये था कि उसके घर में एक फ्रिज हो, लेकिन उसके पिताजी कभी फ्रिज खरीद ही नहीं पाए थे। बस वो बड़ी हो चुकी थी, शादी होके मानव के घर में आ गई थी और मानव की भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो फ्रिज खरीद सकते थे। लेकिन खैर, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है ना कई बार, मेरी भी थी, अभी भी है, आपकी भी रही होगी और आगे भी होगी। ऐसी मालती की भी एक छोटी सी ड्रीम थी कि उसे घर में एक फ्रिज हो। शादी के काफी सालों तक वो लोग फ्रिज नहीं खरीद पाए। अब उनकी बेटी हो गई, बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई और अब ये बात आ गई ऐसे ठीक 15 साल पहले, यानी कि सन 2008 के आसपास। वैलेंटाइंस डे आने वाला था और मानव अभी थोड़े से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में स्टेबल हो गए थे। तो इनकी पत्नी ने एक ऐसी अपनी फिर से इच्छा जाहिर की कि देखिए, मैं बचपन से सपना देखती थी कि हमारे घर में एक फ्रिज हो, लेकिन पिताजी कभी खरीद नहीं पाए, आप भी कभी खरीद नहीं पाए थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत आप कमा लेते हैं तो एक फ्रिज खरीद लीजिए ना, मेरी बहुत इच्छा है, भले ही सेकंड हैंड ही क्यों ना हो, वैलेंटाइंस में आप खरीद के लाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल मानव की एक शुरू से आदत थी, कोई भी खास दिन होता, कोई भी, इनका बर्थडे हो, पत्नी का बर्थडे हो, बेटी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, वो घर में कुछ ना कुछ सामान खरीद के लेके जरूर आते। चाहे वो सस्ता होता या फिर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से थोड़ा महंगा होता, लेकिन खरीद कर लेकर जरूर आते। इस बार उन्होंने इच्छा जाहिर की कि फ्रिज चाहिए तो मानव भी पीछे नहीं हटे, पता करना शुरू कर दिए। उनको पता चल भी गया, पास के ही शहर में एक कोई दूर दूर की पहचान वाला इंसान एक फ्रिज बेच रहा था, सेकंड हैंड, ज्यादा पुराना नहीं था, यही कोई 4 साल पुराना। वो खुश हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं उस पास वाले शहर में और जो भी दाम फिक्स होता है वो इनके बजट में था, फ्रिज खरीद के घर पे ले आते हैं। आज वैलेंटाइंस की ही रात थी। घर के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए कि देखो कितना पुराना ड्रीम था मालती का, मतलब आनंदी की मम्मी का, और आज पूरा हो गया वैलेंटाइंस के दिन। अब इन लोगों ने सोचे कि बढ़िया, इसमें पानी ठंडा करने रखेंगे, खाना जो बनेगा खाना रखेंगे, पेप्सी भी बनाएंगे, गर्मी का टाइम आ रहा है, आइसक्रीम भी बना कर रखेंगे। पेप्सी उस टाइम बहुत चलती थी, अभी भी चलती है, जो लोग खाते होंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। खैर, फ्रिज आ गया और फ्रिज को एक पर्टिकुलर जगह पर रख दिया गया। इनके घर में ना 2 कमरे थे, एक हॉल था, एक किचन था। किचन के कमरे में रखा गया था। जो किचन के पास वाला कमरा था ना, वो इनकी बेटी आनंदी का था और अंदर वाला कमरे में पति पत्नी सोया करते थे। आज वैलेंटाइंस की रात में जब फ्रिज में पानी रखा गया था ना, तो आनंदी बड़ी एक्साइटेड थी, नींद नहीं आ रही थी, हल्का सा नींद का झोंका आया और सोची कि अरे अब तो पानी ठंडा हो गया होगा, ठंडा पानी जाके पी के देखती हूँ। वो फ्रिज तक बड़ी ही है कि अचानक से जैसे उसने फ्रिज खोली तो क्या पाई कि जो पानी उन लोगों ने दिन में भर के रखे थे वो पानी काला सा दिख रहा है, एकदम अजीब, जैसे कि मानो गटर से निकालकर बोतल में भर दिया गया हो। आनंदी टेंशन में आ गई, सोची कि शायद गलत फहमी में एक बोतल में ऐसा कुछ गड़बड़ पानी भरा गया होगा। दूसरी बोतल देखती हूँ, उसका भी पानी सड़ा हुआ था। हैरान हुई, चारों बोतल जो भर के रखी गई थी, चारों बोतल का पानी सड़ा हुआ और खाना जो रखा गया था, उसने सोची ये तो देखती हूँ
इसमें भी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया फ्रिज की वजह से? फ्रिज में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। खाना जो ढका हुआ था वो हटाकर देखी प्लेट उसकी, तो पाई की फ्रिज के अंदर रखा हुआ खाना भी ऐसा सड़ा हुआ है कि मानो 1 महीने पहले उस फ्रिज के अंदर रखा गया हो। सुबह ही रखे थे भाई, जब भी फ्रिज आया था तुरंत लाके रखे थे। ये ऐसी कैसी हालत हो गई? उसने याद करने की कोशिश करी, बोली सब कुछ नॉर्मल है। खैर सुबह होगी, पापा से डिस्कस करके देखूंगी। सोने चली गई। सुबह होती है, मम्मी पापा उठते हैं, बात बताती है, बोलती है कि देखो फ्रिज का पानी कैसा सड़ा हुआ है। पिताजी फ्रिज का पानी की बोतल खोले, देखे पूरा नॉर्मल। बोली ये कैसे हो सकता है, दूसरी बोतल देखो। चारों बोतल नॉर्मल दिखी पिताजी को। फिर माताजी भी आई, मालती भी आई, मतलब मालती ने खाना देखी, खाना पूरी तरीके से नॉर्मल। पिछली रात को आनंदी ने तो देखी थी कि सब कुछ इसके अंदर सड़ा हुआ है, लेकिन अभी सब कुछ कैसे नॉर्मल दिख रहा है मानव और मालती को? इसको कुछ समझ में नहीं आया। सोची कि शायद मैं नींद में रही होगी, मुझे नींद का झोंका आ ही रहा था, मेरा वहम हो गया होगा, जाने दो। ऐसी चीजें होती रहती है, इल्यूजन क्रिएट होते रहते हैं। वो लोग अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं और वो वाला दिन भी जैसे तैसे करके कट जाता है। और अब एक नई रात फिर से आती है, सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं। इसकी भी नींद लगी गई थी, किचन के बाजू वाला ही कमरा था ना, इसकी भी नींद लगी गई थी कि अचानक से कुछ खड़खड़ खड़खड़ खड़ की आवाज से ना इसकी नींद खुलती है। ये जाती है, फ्रिज खोल के देखती है तो फ्रिज के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन फ्रिज जैसे ही बंद करती है तो फ्रिज हल्का सा वाइब्रेट कर रहा था। इसने वापस से खोल के देखी, तो अब वापस से जब खोली ना तुरंत, तो फ्रिज के अंदर से बहुत गंदी सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ है। ये घबराई कि फ्रिज में कुछ हो तो नहीं गया है, वाइब्रेट भी कर रहा है, इतनी गंदी बदबू भी आ रही है। पापा मम्मी को बुलाती हूँ, आवाज लगाई, पापा मम्मी पहुंचे, देखे तो फ्रिज नॉर्मल है, स्मेल भी नहीं आ रही है। पिताजी को मन ही मन लगा कि लड़की थोड़ी नटखट है, इसका भी बहुत टाइम से मन था फ्रिज आने का, तो ये बिना फ्रिज के रह नहीं पा रही है, हम लोगों का ध्यान बार बार खींचने की कोशिश कर रही है, हमको परेशान कर रही है। इसको बोलता हूँ ठीक है सो जा, सुबह देख लेंगे। पिताजी बोलते हैं हाँ हाँ बेटा समझ गए, तू सो जा, मालूम है तेरे को फ्रिज से प्यार है, लेकिन इतना भी क्या, हमको भी सोने दे, सुबह काम पे जाना रहता है। वो सोचते सोचते सोने के लिए चली जाती है। अब अचानक से जब सुबह का वक्त आता है, मानव की नींद खुलती है, तो मालती बाजू में नहीं सो रही थी। मालती कहाँ गई? नहाने तो नहीं गई हुई थी। अब सोचता है कि अपनी बेटी के रूम में होगी, बेटी की रूम में नहीं थी, बेटी तो आराम से सो रही थी। मानव मालती मालती आवाज लगाते हुए जैसे किचन की तरफ पहुंचता है तो जोर से चीख निकल जाती है। किचन के फ्रिज के सामने मालती मरी हुई जैसी हालत में पड़ी हुई थी और उसके बाजू में पानी की बोतल जमीन पे पड़ी बिखरी हुई है और पानी ऐसा मानो कि बह रहा है चारों बोतल से। घबरा गया, चीख निकली, आनंदी भागते हुए आई, बोली पापा क्या हुआ है? देखी तो वो भी रो दी तुरंत, मम्मी मम्मी क्या हो गया? मम्मी की नब्ज चेक की गई, शरीर चेक किया गया, ठंडा पड़ा हुआ है, मम्मी की शायद मृत्यु हो चुकी है। घबरा गए, डॉक्टर के पास ले जाने की सोचे, नहीं कोई बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। पास में एक दोस्त रहता था, दोस्त की गाड़ी बुलाई गई और इन्हें पास के ही शहर में मौजूद एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने चेक करके बोले कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का कारण मानव और आनंदी ने जानने की कोशिश की तो क्या पता चला कि मालती ने कुछ ऐसा खा ली है या पी ली है जो कि इनकी बॉडी सहन नहीं कर पाई, जो शायद टॉक्सिक था, उसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया। अब मानव और आनंदी दोनों सोचने लगे और दोनों ने डॉक्टर को बोले कि सर हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको खाने या पीने से कुछ भी ऐसा गड़बड़ सी हो जाए, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो हमें ऐसी ऐसी हालत में मिली, क्या फ्रिज का पानी पीने की वजह से ऐसा हो सकता है? डॉक्टर बोलता है अरे कैसी बात कर रहे हैं, हमारे खुद हॉस्पिटल में फ्रिज लगे हुए यार, दिन भर पेशेंट लोग पीते हैं, उनके रिश्तेदार पीते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रिज के पानी से। फ्रिज पहली बार देखे हो क्या लाइफ में? मानव बताते हैं वो सब छोड़िए सर, ये क्या हो गया? अब शोक का माहौल, अब ये जो शौक थे, शौक से शोक में बदली सिचुएशन, रोना गाना हुआ, लोग इकट्ठे हुए, रिश्तेदार वगैरह है। अब मानव उनकी जो भी पार्थिव शरीर था उसको लेकर घर पर पहुंचे, आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए। अब जब इनकी अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया शुरू हो ही रही थी कि अचानक से एक अनजान इंसान इनके घर में आता है और आनंदी से ही सबसे पहले पूछता है। आनंदी की हालत तो बहुत खराब थी रो रो के, फिर भी पूछता है बेटा ये आपका ही घर है क्या? आनंदी भी सोचती है कोई पहचान के होंगे तो हाँ बोलती है बेटा आपके पापा कहाँ हैं? तो पापा को दिखाती है, पापा के पास ये अनजान इंसान जाता है। अनजान इंसान ये माहौल देख रहा था कि घर पे क्या चल रहा है, लेकिन वो मानव के पास जाके एक ही चीज पूछता है, बोलता है कि आपने कोई फ्रिज खरीद के लेकर आए हैं क्या? ये हैरान था,
मानव थोड़ा घबराया हुआ था, परेशान तो बहुत ज्यादा था। बोलता है कि हाँ साहब, आप कौन? सामने खड़ा हुआ आदमी बोलता है, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, जरा साइड में आएंगे? अब मानव का जो शोक था, मतलब वो जो इतने गम में था अपनी पत्नी की तुरंत हुई मृत्यु से, वो जानने की कोशिश में लग जाता है कि ये आदमी क्या कहना चाह रहा है, फ्रिज के बारे में क्या है। अब वो आदमी उससे बताता है कि आपने इस फ्रिज का कुछ इस्तेमाल तो नहीं किए? मानव बोलता है कि किए। क्या हुआ? आप कौन हैं? क्यों फ्रिज के बारे में बात कर रहे हैं? अब वो आदमी बताना शुरू करता है कि दरअसल तुम जो ये फ्रिज खरीद कर लेकर आए हो ना, जहां से भी खरीद कर लेकर आए हो, वो मेरे दोस्त का घर है, मेरे दोस्त का फ्रिज था। वो एक नॉर्मल फ्रिज नहीं, वो एक भूतिया फ्रिज था। जैसे ही मानव ये बात सुनता है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। फ्रिज भूतिया था। मानव भी हड़बड़ाते हुए रो रो कर कहने लगता है कि उसी फ्रिज ने मेरी पत्नी की जान ले ली, उसी फ्रिज ने मेरी पत्नी की जान ले ली। वो आदमी कहता है उस फ्रिज को हाथ मत लगा देना, वो तुम्हारी भी जान ले लेगा। वो फ्रिज श्रापित है। मानव हालत में तो नहीं था, लेकिन उसे जानना था। उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और वो आदमी भी ऐसी कुछ बात कर रहा था फ्रिज से रिलेटेड। आदमी को बोलता है, सर बताइए क्या मैटर है? आदमी बताता है कि दरअसल आज से ठीक 4 साल पहले की बात है। मेरे ही पड़ोसी ने इस फ्रिज को खरीद कर लेकर आया था। उसकी अपनी पत्नी से बिल्कुल बनती नहीं थी। एक दिन गंदे से झगड़े के दौरान दोनों के बीच में हाथापाई हुई और आदमी ने अपनी पत्नी को किया और एक बैग में डाला और फ्रिज के अंदर रख दिया। एक दिन बाद वो फ्रिज अपने आप बंद पड़ गया। 5 दिन तो बीत गए, लेकिन 6वें दिन से स्मेल फैलने लगी। आसपास के लोगों को स्मेल आई, हमको भी आई। हमने पुलिस को बुला दिए। पुलिस आई, देखी कि अरे, उसको पकड़ के लेके गई। उसको लंबी सजा हो गई। अब घर हो गया सुनसान, कोई नहीं था उस घर में। उस आदमी का एक भाई जो कि बाहर गांव में रहता था, मेरे बचपन का दोस्त था, वो आया और अपने भाई के घर में रहने लगा। अब जब वो घर में रहना शुरू किया तो उसने नोटिस किया कि इस फ्रिज से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है रात के वक्त। फ्रिज वाइब्रेट करता है और जब वो फ्रिज खोल के देखता तो वो ये पाता कि फ्रिज के अंदर तो कुछ, मतलब वही विजुअल दिखाई देते। कौन से वाले विजुअल? ये वाले विजुअल दिखाई देते। मैं बोल क्यों नहीं रहा हूं, रीजन है, आप लोग समझ जाओ। ये वाले विजुअल उसको दिखाई देते। वो अगले दिन उठा, मुझे सारी बात बताया। मैंने बोला कुछ गड़बड़ है भाई, इस फ्रिज को तो डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन वो डरने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं इस फ्रिज को डिस्ट्रॉय करूंगा तो पुलिस वगैरह समझेगी कि भाभी की वो कंडीशन में मेरा भी हाथ है। मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मैं बेच दूंगा। मैंने उसे मना किया कि मत बेचना, तू किसी को मनहूसियत बेचने निकलेगा। वो माना नहीं, शायद आपको बेच दिया। मैं बाहर गया हुआ था काम से, उसी दौरान शायद आप आए होंगे और इसने आपको फ्रिज बेच दिया। खुद को बचाने के लिए खुद के हाथ खड़े कर दिया और अपने घर की मनहूसियत आपको सौंप दिया और वो फ्रिज आपके घर पे आया और ऐसा कुछ हो गया। बहुत बुरा हुआ। माफ करना अगर मैंने ऐसी कंडीशन में आपका दिल दुखाया हो, लेकिन मुझसे देखा नहीं गया। मैं दौड़ा दौड़ा आपके पास आ गया जैसे मुझे पता चला, लेकिन शायद आते आते मैं लेट हो गया। जैसे ये बात उसने सुना, मतलब मानव ने सुना, तो और फूट फूट कर रोने लगा। वो आदमी वहां से निकल गया। मालती का अंतिम संस्कार हुआ और वो वैलेंटाइंस का गिफ्ट इनकी जिंदगी में एक बर्बादी लेकर आया। मानव ने कुछ ही दिन बाद फ्रिज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जब अपनी थोड़ी नॉर्मल जोन में आएगा तभी तो ये सारे काम करेगा ना। पत्नी की मृत्यु हुई थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और आज भी वो लोग उस रात को नहीं भुला पाए हैं। मानव जी भी जिंदा है, उनकी बेटी भी बड़ी हो चुकी है और उनकी बेटी की बेटी ने पूरी ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बड़ी ही, मैं तो इमेजिन करके बड़ा परेशान हो गया यार कि किस तरह की घटना रही होगी, किसी के साथ ऐसा ना हो। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। कुछ सीख मिली होगी तो। मनोरंजन के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा आज। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा होगा। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।